हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडिपेंडेंस पे हालत क्या थी। ये तो आपको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन की थी, किस किस तरीके से की थी वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से हमारी इंडस्ट्रियों का दिवालिया निकाल दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। उनको ऐसा प्रोसेस छेड़ा कि उनको खुद ब खुद ही इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ जाएं। तो सबसे पहले डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, उसके पीछे क्या रीजंस है वो फॉलोइंग। सबसे पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैक्सेस जो लगाते थे वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। मतलब अपनी चीज़ों के लिए टैक्स नहीं, हमारी चीज़ों के लिए टैक्स। तो उन्होंने क्या किया था, हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जो भी हमारा माल बाहर जाता था बिकने के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो बाकी कंट्रीज़ में जाते थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस लगा दिए। ठीक है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल लेके बाहर जाते थे अपने कंट्री में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। हम जब माल बेचने जा रहे हैं तो टैक्स, अब जो खुद वो ले रहे हैं हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल तो कोई टैक्स नहीं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुई ना। तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब जब बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, अपना माल ब्रिटिशर्स बेचने के लिए इंडिया में लेके आ रहे हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। तो ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन ही हुई ना। सेकेंड पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स का डिसअपीयरेंस होना। आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, राजे महाराजे होते थे और उनकी जो राज होता था उसके अंदर वो क्या करते थे, एनकरेज करते थे। किसको एनकरेज करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स को, आर्टिसंस को। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट खोले होते थे कि पत्थर का डिपार्टमेंट, मोची का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, उनको एनकरेज करते थे और उनको तनख्वाहें लगाई होती थी। बट आप खुद सोचो, जब अंग्रेज़ आए उन्होंने जो राजे महाराजा सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया, या वो राजे महाराजे जो उनके साथ मिल गए बच गए, बाकियों को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनकी पेंशन लगा दी। तो जब राजे को इतने कम पैसे एज अ पेंशन में आ रहे हैं तो फिर वो आगे इतनी जनता क्यों पालेंगे, समझ गई बात। तो नवाब्स, राजाज, प्रिंसेस एटसेट्रा यूज टू पैटर्नाइज करते थे, मतलब उनको बढ़ावा देते थे, पैसे पूसे खर्च करते थे किसके ऊपर, सच हैंडीक्राफ्ट्स। बट ब्रिटिश रूल पुट एन एंड टू दीज प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ही खत्म कर दी, विच रिजल्टेड इन द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जब प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रहेंगी तो वो आगे आगे पैसे क्यों खर्च करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो मशीन मेड प्रोडक्ट से तो हमारा जो कंपटीशन है वो तो हो ही नहीं ना सकता। अब आप खुद सोचो, मशीन मेड प्रोडक्ट तो बड़ी ख़तरनाक है, वो सस्ती भी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और हमारी जो हैंडमेड है वो तो ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी। तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो तबाह होगी। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मेड चीप प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स वर चीप ड्यू टू ड्यूटी फ्री। बाहर से जब आते थे तो उनके ऊपर ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं लगाते थे। ऑल्सो जो मशीन मेड प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी गुड क्वालिटी के होते थे और इस वजह से सस्ते भी होते थे, अच्छी क्वालिटी के भी होते थे। इस वजह से हमारी जो कंपनी है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ठप ही पड़ गई। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। आपको पता है कि जब नए नए ब्रिटिशर्स आए तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अब आजकल भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो हम उनके रहना सहना, खाना पीना और कपड़े लत्ते सबको कॉपी करना शुरू कर दिया। इससे जो हमारी इंडस्ट्री से उनका सामान ही बिकना बंद हो गया। ठीक है। इस वजह से भी हमारा बेड़ा गर्क हुआ उस टाइम पे। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर मैनी पीपल वर कीन टू अडॉप्ट वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल। तो कई लोगों ने वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर दिया, विच रिजल्टेड इन द चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। इसकी वजह से डिमांड ही चेंज होगी। पुराने ज़माने में जो हम कुर्ता पजामा या धोती वगैरह पहनते थे, अब पैंटें पहननी शुरू कर दी। और इंडियन जो आर्टिसंस थे, जो इंडियंस जो दर्जी वगैरह थे, ठीक है, जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, उनको पता ही नहीं था पेंटें कैसे बनानी है। तो जब डिमांड पेंटों की होगी, पेंटें बनानी आती नहीं थी शुरू शुरू में, तो बेड़ा गर्क हो गया उनका। तो इंडियन इंडस्ट्री स्टार्टेड लूजिंग डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट उनके हाथ से निकल गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिफ्थ पॉइंट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। रेलवेज की इंट्रोडक्शन हुई। इट लेड टू इंक्रीज इन द मार्केट साइज ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश गुड्स। ठीक है। क्विक सप्लाई ऑफ चीप ब्रिटिश गुड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे ही रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, इससे क्या हुआ, इट लेड टू इंक्रीज इन द मार्केट साइज। इससे मार्केट साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फॉर लो कॉस्ट ब्रिटिश गुड्स, जो लो कॉस्ट ब्रिटिश गुड्स थे उसका काफ़ी ज़्यादा बिक्री होनी शुरू होगी। उन्होंने क्या किया, रेलवे इंट्रोड्यूस की और रेलवे पे अपना माल लाद के पूरे इंडिया में फैला देना, और कॉस्टिंग भी कम होती थी तो उनका माल तो बिकना ही था ना। क्विक सप्लाई ऑफ चीप गुड्स होते थे और क्विक सप्लाई कर दी पूरे इंडिया में। इससे भी हमारी जो रही सही कसर थी इंडस्ट्रीज़ की, उनकी चीज़ें बिकनी बंद होगी। बी पॉइंट आ जाता है,
ये ए पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट्स थे। बी पॉइंट आ जाता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि देश का या मुल्क का कोई मतलब अच्छा काम हो जाए। तो ये कब हुई? अकर्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। It can be discussed as under some private entrepreneurs establish iron and steel industries। कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से बड़े बड़े लोग जिन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा वगैरह ने शुरू कर दी थी। शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री ये भी शुरू हो गई थी। दीज वर इस्टेब्लिश ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार सारा का सारा हमारा जोर तो वर्ल्ड वॉर 1 पे लग गया हुआ है, और फिर इंडियन जो पीपल है उनकी डिमांड भी तो पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा चलो थोड़े बहुत यहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको हम परमिशन दे देते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खुद ही बना सकें, ताकि इनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा जो आयरन एंड स्टील वगैरह की जो डिमांड है, शुगर वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी इंडिया में, तो वो पूरी करने के लिए थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज सेटल कर दी। तो ब्रिटिशर ओनली पार्टिसिपेटेड इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज खोली मशीनों की, लाइक इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाने के लिए, विच हेल्प देम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट। उन्होंने सिर्फ वही फैक्ट्रियाँ खोली जिससे उनका काम और एडमिनिस्ट्रेशन और रूल चमक जाए इंडिया में। उन्होंने और कोई काम नहीं किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, एक एक वर्ड मैंने अपने हाथ से लिखा है, बहुत मेहनत लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सेम टू सेम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके पेपर में भी लिख सकते हैं। तो ये पक्का पका है मटेरियल है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।